नमस्कार मित्रों, हम परम संत की वाणी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें महाराज जी कहते हैं, हम सतगुरु को कैसे खुश कर सकते हैं। यदि सतगुरु तुमसे प्रसन्न हैं तो पक्की तौर से जान लो कि परमात्मा भी तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि प्रभु स्वयं उसमें प्रकट है। यदि वह तहे दिल से तुमसे प्रसन्न नहीं है तो कौन उससे कहेगा कि तुम पर दया करे। यदि प्रभु तुमसे नाराज है तो एक रास्ता शेष है, वह रास्ता जहाँ तुम पहुँच सकते हो, सतगुरु के पास, जिसमें प्रभु की सत्ता प्रकट है। यदि सतगुरु तुमसे नाराज है तो फिर कोई जगह नहीं। प्रभु या सतगुरु से सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है। यदि सतगुरु तुमसे नाराज है और तुम्हें डांटता है तो भी उसके प्रति तुम्हारा प्यार जरा भी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। यह कसौटी है परखने की। यदि वह तुम्हें डांटता है, फटकारता है, हालांकि वह ऐसा नहीं करेगा, तब भी तुम उससे प्रेम करो, तुम उसकी ओर आकर्षित रहो। कभी कभी एक बच्चा माँ से गलत बात कह जाता है, तब भी माँ बुरा नहीं मानती। अब प्रश्न उठता है कि सतगुरु को हम कैसे खुश कर सकते हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सतगुरु के गुणों को हम भी अपने जीवन में अपनाएं। उसके गुण लघु रूप में परमात्मा के गुण हैं। चूँकि सृष्टिकर्ता अपनी रचनाओं से प्यार करता है, इसलिए वह सबको अपने गुण देता है। गुरु भी अपने शिष्यों से प्यार करता है, क्योंकि रूह के लिहाज से वही उनका निर्माता है। वह हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम सबसे प्रेम करें। वह किसी को कष्ट नहीं होने देता। तुम भी किसी को कष्ट ना होने दो। तुम दूसरों के साथ मिल बांटना सीखो। यह कुछ गुण हैं जो सतगुरु में हैं। प्रभु के गुणों की झलक उसमें है। दूसरा तरीका है कड़ाई से, अक्षरशः उसकी आज्ञा का पालन। मैं पांडवों का उदाहरण दूंगा, जिन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के आश्रम में भेजा गया। पहला पाठ उन्हें दिया गया सच्चाई का, सदा सच बोलने का, सच कहने का। उन्हें यह पाठ याद करने को कहा गया। वे घर चले गए और एक को छोड़कर बाकी अगले दिन वापस आ गए। गुरु ने तब चारों पांडवों से पूछा कि तुम्हारा भाई युधिष्ठिर कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया कि वह अपना सबक याद कर रहा है। एक सप्ताह बीतने के बाद जब वह वापस आया तो कहने लगा, गुरुजी, मैंने वह सबक याद कर लिया है जो आपने दिया था कि सच बोलो, सच कहो। शेष भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। देखिए गुरुजी, हमने ये चंद शब्द जब आपने बताए थे तभी याद कर लिए थे, जबकि ये शब्द याद करने में इसे एक सप्ताह लग गया। तब गुरुजी ने उन्हें सबक का सही अर्थ समझाया और उन चारों से प्रतिज्ञा करवाई कि वे झूठ नहीं बोलेंगे। अतः जो कुछ भी गुरु कहे उस पर अमल करो, अपने जीवन में उतार लो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के एक परम शिष्य पंडित गुरुदत्त थे। किसी ने उनसे कहा कि वे गुरुजी का जीवन वृतांत या कथा लिखें। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं लिखूंगा। 2-3 महीने बीत जाने पर लोगों ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं लिख रहा हूँ। 6 महीने, साल भर बीत गया। लोगों ने उनसे फिर पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं बड़ी मेहनत से लिख रहा हूँ, सतगुरु का जीवन लिख रहा हूँ। गुरु की जीवन कथा लिखना वास्तव में है क्या? यह तो सतगुरु के गुणों को अपने जीवन में उतारने की कहानी है। हम जब भी बोलें, मीठा बोलें, नम्रता से। ओत प्रोत शब्दों का कोई मोल नहीं है। यदि तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि तुम्हारी 90% परेशानियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। सतगुरु जैसा कहें अक्षरशः से उनका पालन करना चाहिए। यह एक तरीका है सतगुरु को प्रसन्न करने का। दूसरा तरीका उसके गुणों को अपने जीवन में ढालने का है। अपने शिष्य को सच्चा इंसान बनाने के लिए सतगुरु को बहुत कुछ करना पड़ता है।
कभी कभी वह उसे प्रोत्साहन देता है, ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मैं खुश हूँ। कभी वह कहता है, तुम गलत कर रहे हो, मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। जिसके दिल में सतगुरु के लिए प्यार है, उसके लिए सतगुरु का कहना ना मानना मौत से बदतर है। सतगुरु का तनिक प्रोत्साहन उसकी आत्मा को अंतर में बढ़ावा देता है। शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए सतगुरु के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग यह बात समझते नहीं। अतः अपने सतगुरु के जीवन की पूरी नकल करो, उसके गुणों को अपने जीवन में धारो। गुणों को अपने अंदर धारण करने का सबसे अच्छा रास्ता है मीठा बोलना, मृदु भाषा बोलना। सतगुरु शिष्य के हृदय को शुद्ध करता है, पर उसमें समय लगता है। यह एक दिन की बात नहीं है। इस लेख का शेष भाग अब हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।